अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज्यादा हिंदुस्तान के साथ है। तो $50 बिलियन दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहात है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आती है कंसर्न में, क्यों? कह रही है पाकिस्तान अभी तक वो तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब या किसी ऐसे मुल्क को कोई भी फॉरवर्ड जाके कोई बात कह सके या उन्हें कोई स्टेटमेंट दे सके कि ये नहीं हो सकता या पाकिस्तान रोक सके। अभी पाकिस्तान इतना पावर हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है। ये खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी। ना सिर्फ सऊदीया, दुबई। यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं। और क्या करते हैं? लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है बस वो लोन ना समझे, उनको उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। क्या कह सकते हैं आपके सामने? हमारे जब बुजुर्ग इस तरह करेंगे, वो हर बात का जज्बाती तरीके से जवाब देंगे, तो हम फिर हमने चलना है अपने बुजुर्गों के ट्रैक पे। ठीक है, तो जो हमारे बड़े अगर तलवार उठाएंगे हर बात पे, तो हम तो फिर नेज़ा ही उठाएंगे ना। ये मुल्क के हालात ऐसे हैं, महंगाई की वजह से कुछ ये हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इनकी वजह से IT के सारे काम कर्जे भी तो हमारी वजह से ही हैं। हमारी वजह से नहीं है, हम कौन से क्यों? ये तो सारे हुक्मरानों ने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। नहीं, अगर वो ऐसे देश हैं जो बुराई है। ये बुराई आ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग सिवाय चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। नारे लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह, कि उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करना है। कि वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन सोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको कोई भी काम मिलता है, छोटे से छोटा काम भी मिलता है ना, तो वो उसको बड़ी मेहनत से करते हैं और उसमें करप्शन नहीं करते। उनको जितने की चीज़ मिलती है वो मैक्सिमम उस पर 2 to 3 रुपीज़ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उस पर 50+ हमारे पास टैक्स पे करना पड़ता है। उधर इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो एक मुसलमान मुल्क का एक नॉन मुस्लिम कंट्री पे इतना बिलीव क्यों है? बिलीव आप तो इंडिया की बात ना करें, क्योंकि वो इतना तरक्की कर चुका है। आप 50-100 साल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि झूठ है। ठीक है, जो भी बंदा है वो अपने बेईमान है। ना हमारी इधर जमहूरियत सही है, ना हमारा कानून सही है। जब तक अपने आप कानून को नहीं ना सही करेंगे, पुलिस नहीं सही होंगी, तब तक कोई तरक्की नहीं कर सकते। ना आपके इल्म सही है तो कैसे तरक्की करेंगे? कौन आपकी इन्वेस्टमेंट करेगा? हमारा जज्बा बड़ा है, बहुत जज्बा है, लेकिन हमको कोई आगे आने देता ही नहीं है। बाइकाट कर देते हैं। फौज सारा देख रही है, सारा जान रही है। आज फौज आगे हो जाए, हम सब आवाम अपनी जान के नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इनको जहाँ पर भी ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते हैं ना, चाहते हैं कि बस इनके पास ही हों। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज़ को फील किया और बहुत दफ़ा मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उम्रा का एक्चुअली फ़्लाइट का वेट हो रहा था। तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं, उन्होंने वो सब में तकसीम करना था, तो वो सबके आगे शॉपर्स जो हैंड बैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सब ने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुजुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया है कि वो खा भी नहीं सकते, मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को, उन्होंने जितना उनके हाथ में आया उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं। और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं